हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अरेन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली हेलो अल्केन्स कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने हेलो अल्केन्स में किया था, हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, जनरली हमारी कोई एक अल्काइल चेन थी और उसके साथ OH जुड़ा हुआ था अल्कोहल वाले में। क्लियर है। जैसे हमने जब फ्रॉम अल्कोहल से सिंथेसिस किया था तो वहां पे हमने ये वाला बॉन्ड आसानी से क्लीवेज कर दिया था और इसको रिमूव करके यहाँ पर क्लोरीन बड़ी आसानी से लगा दी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेलो अरेन्स के केस में हम लोग सिंपली जो फिनॉल्स होते हैं उनसे उनके OH को रिमूव करके हम डायरेक्टली आपकी हेलो अरेन्स नहीं ऑब्टेन कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर हेलो अरेन्स आपको चाहिए तो क्या करना होगा, ये वाले बॉन्ड को क्लीव करना होगा। ठीक है। ये वाले बॉन्ड का जब ब्रेक डाउन होगा तब ऐसा हो सकता है कि यहां पर डायरेक्ट क्लोरीन आकर के या कोई भी हेलोजन आकर के ऐड हो जाए। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर ये वाला लोन पेयर यहां आ जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती है यहां पर। जनरली ये लोन पेयर यहां पर आ गए मेरे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरा। ओके। फिर यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पर आएंगे और ये यहां चला जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, अनदर वन। यहां पे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा मेरा। फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर चले जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, तो अनदर वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी मेरी। सॉरी, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर, उसके बाद यहां बन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया मेरा। ओके। फर्दर फिर क्या होएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये इधर जा सकते हैं, तो ये हो गई इसकी अनदर वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो मेरा ये OH इस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, नॉट ओनली सिंगल बॉन्ड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही वो शो नहीं कर रहा, यहां पर समटाइम्स वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करता है। दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द रीजन कि ये वाला क्लीवेज आसानी से नहीं हो सकता। तो सिंपली हम फिनॉल से यहां पर हेलो अरेन्स नहीं बना सकते डायरेक्टली। क्लियर है। तो ये OH वाला तो यहां से जो मेथड है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम करते हैं बेसिकली फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करेंगे, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर पहला करेंगे डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट हेलोजन इसके अंदर ऐड कर देंगे जनरली। तो मान लीजिए हम लोगों ने हेलोजन ले लिया, सॉरी बेंजीन ले लिया, उसके अंदर डायरेक्टली हमने क्लोरीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो। यहां पर कोई भी एक लिवाइस एसिड ले लीजिए। क्लियर है। लेविस एसिड लेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने AlCl3 ले लिया एक, और ये रिएक्शन बेसिकली एट लो टेम्परेचर और इन एब्सेंसी ऑफ सनलाइट होगी। तो यहां पर ये लिवाइस एसिड है, वो क्या काम करेगा, इससे क्लोरीन ले लेगा एक और दूसरी क्लोरीन छोड़ देगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आपकी बेंजीन होती है उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मात्रा में होती है और वो वहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा आपका, और यहां से HCl निकल जाएगा आपका। क्लियर है। ये हो गया आपका मेथड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इसके अंदर हुआ क्या है, एक्चुअली में जो क्लोरीन ClCl था, अब सिर्फ बॉन्डेड थे ये वाला, और यहां पर हमने क्या ऐड कर रखा है, AlCl3। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन है या फिर ये कह लीजिए ये वाली स्पीसीज है, वो इसके ऊपर अटैक करेगी। ओके। इसके ऊपर अटैक करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल यहां पर चली जाएगी मेरी। ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां पर चली जाएगी तो क्या होएगा बेटा, यहां पर अब पार्शियली धीरे धीरे यहां पर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और
यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये पूरा का पूरा इसको लेके चला जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर Cl पॉजिटिव अलग से बन गया ये। ओके बेटा, अब ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा, इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मात्रा में यहाँ पर, तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ पर अटैच कर लेगा ये। ओके, मेरी बात यहाँ तक बेटा। वैसे जनरली ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे करके, यहाँ हाइड्रोजन तो होती है एक, ये मेरा क्या आ गया, क्लोरीन। क्लियर है मेरी बात बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो वाले तो इस क्लोरीन के पास चले गए, ये हाइड्रोजन हो गया आपका। ओके, और अब ये हाइड्रोजन जो है थोड़ा सही कर, ये क्लोरीन मान लो, ये हाइड्रोजन मान लो, तो अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ओके, और ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, और यहाँ जो Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव वाली कार्बन क्लोरीन है, उसके साथ ये बॉन्ड बना के HCl बना लेगा आपका। ये आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड। इसके अंदर आप लोग यहाँ ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर फिर आप क्या ले लीजिएगा, AlBr3 ले लीजिए, या फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेना जरूरी नहीं है, आप आयरन ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो, बेसिकली FeCl3। क्लियर है, फेरिक ट्राइक्लोराइड। उसके बाद अगर आप लोगों ने हेलोजन एक्सेस अमाउंट के अंदर इसके अंदर डाल दी, क्या कर दिया बेटा, अगर हमारी हेलोजन यहां पर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, ओके बेटा, तो आपको मोनो हेलोजन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको फिर डाई हैलाइड मिलेंगे। और डाई हैलाइड भी कैसे मिलेगा आपको, बेसिकली एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, दोनों की रेशो आपको यहां पर ऑब्टेन्ड हो जाएगी मेरी। क्लियर है बेटा, अगर क्या है, क्लोरीन आपकी एक्सेस अमाउंट में है। ओके, मेरी बात बेटा यहां तक। ओके, और सेम केस ब्रोमीन में भी होगा, अगर ब्रोमीन एक्सेस है तो आपको ये ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट दोनों मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका आता है कि अगर आपके पास टोल्यून है, ओके, अगर आपके पास टोल्यून है बेटा, यहां पर हम लोग इसकी जगह क्या ले रहे हैं बेटा, यहां पर टोल्यून ले रहे हैं। टोल्यून क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, जर्नली टोल्यून कहते हैं। अगर हमने टोल्यून ले रखा है तो उस केस के अंदर बेटा आपका क्या होगा बेटा, ये वाली जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन और आपकी जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर आकर के अटैच्ड हो जाएगी, और आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो वाला मेजर होगा, सॉरी पैरा वाला मेजर होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा आपका, माइनर होगा। ये यहां पे क्लोरीन और एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको साथ में, ये क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है मेरी बात बेटा। अब ये इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों है, मेटा वाली पोजीशन पे क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन ये है क्योंकि CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल यहां पर बढ़ाएगा और यहां पर बढ़ाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाता सॉरी। +1 में आपने इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया होगा, या अभी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, मेरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया था, वो फिनॉल के केस में जब मैं बना रहा था। ओके, यहाँ पर आया था, यहाँ आया था और यहाँ पर आया था, यही पोजीशन होती है पैरा और ऑर्थो वाली। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं पर Cl पॉजिटिव अटैक करेगा और इजीली रिएक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा, ये भी मैं किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक लिवाइस एसिड ले रखा है मैंने यहाँ पर भी, और ये इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है मेरी। उसके बाद बेटा अगर आप लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो, जनरली ये वाली रिएक्शन लो टेम्परेचर के ऊपर थी, ठीक है, यहां पर क्या है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ HNO, ओके, और कहां पर है, ये लो टेम्परेचर के ऊपर है। अगर इसी रिएक्शन को मान लो मैंने Cl2 ऐड कर रखा है इसी के अंदर, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको रिएक्शन को बेसिकली कर रहा हूं यहां पर, अब लिवाइस बेस नहीं है मेरे पास, सॉरी लिवाइस एसिड नहीं है, इसको मैं कर रहा हूं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर है मेरा 383 केल्विन के ऊपर, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको साइड हैलोजन प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूक्लियर हैलोजन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इट मींस जैसे यहां पर डायरेक्टली ऐड हो रही थी हैलोजन बेंजीन के ऊपर, यहां पर ऐसे नहीं होगा आपका,
ये अब की बार ऐड होएगी, जो आपके मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ ऐड हो जाएगा बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ये बात यहाँ पे भी होगी, अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो इसके जो बाकी के 2 हाइड्रोजन है उनको भी रिमूव कर देगी ये। ओके ओके बेटा, फाइन। उसके बाद मेरा आता है, ये हो गया आपका साइड हेलोजिनेशन के बारे में। तो याद रखिएगा कि रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है या इन एब्सेंसी ऑफ लाइट है। बेसिकली लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, लिवाइस एसिड ले रखा है या नहीं ले रखा, इन सभी बातों के ध्यान में रख करके आप इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। अगर एब्सेंसी ऑफ लाइट है देन आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो इसके अंदर, तो क्लोरीन न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होगा, डायरेक्टली आपकी बेंजीन के ऊपर अटैच होगी। अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट है, हाई टेम्परेचर है उसको, और एब्सेंसी ऑफ AlCl3 यानी कि लिवाइस एसिड यहां पर नहीं है, तो आपका क्या होगा, साइड हेलोजन प्रोडक्ट यहां पर आपको ऑब्टेन्ड होगा मेरा। ओके उसके बाद सेकंड मेथड करते हैं, ये था हमारा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब करते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है अगर आपको पता हो तो? डाइजोनियम सॉल्ट होता है आपका, एक बेंजीन ले लीजिए बेटा, उसके ऊपर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहां पे क्लोरीन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला आपका क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा। इससे हम लोग ऑब्टेन करेंगे आपका हेलो एरेंज। इसके अंदर आप लोग क्या करिए, कॉपर क्लोराइड इन्हें हेलोजन एसिड ऐड कर दीजिए, यानी कि मैंने कॉपर क्लोराइड लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने HCl, तो आपको यहां पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो जाएगा आपका न्यूक्लियस के ऊपर यहां आपको, और ये नाइट्रोजन साइड में निकल जाएगी आपकी। क्लियर है बेटा? यहां पर कॉपर ब्रोमाइड ले लीजिए, तो एसिड भी वही लीजिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगी आपकी, ब्रोमीन ऐड हो जाए, सॉरी हाँ जी बिल्कुल ब्रोमीन ऐड हो जाएगी मेरी यहां पर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ओके अब रही बात डाइजोनियम सॉल्ट की, कि डाइजोनियम सॉल्ट आपको कैसे ऑब्टेन होगा। डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या लीजिए आप लोग, एक एनलीन लीजिए, एनलीन की रिएक्शन करवाइए HCl और HONO के साथ एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री के ऊपर, आपको क्या मिल जाएगा, आपका डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा वहां पर। अगर फ्लोरीन ऐड करना हो, ये तो पोटासियम, अगर आपको यहाँ पर आयोडीन ऐड करनी हो बेसिकली, तो रिएक्शन आप लोग डाइजोनियम साल्ट की डायरेक्टली पोटासियम आयोडाइड के साथ कर दीजिए, तो आपको सिंपली वार्म करने से रिएक्शन आपको आयोडीन ऐड हो जाएगा आपके न्यूक्लियस के ऊपर। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से पोटासियम आयोडाइड डायरेक्टली ऐड कीजिए, थोड़ा सा इसको गर्म करिए रिएक्शन को, मिक्सचर को, तो आपको डायरेक्टली क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आयोडीन वाला। ओके अगर फ्लोरीन वाला करना हो आपको, तो तब क्या करना होगा, तब आपको क्या होगा, डाइजोनियम सोल्ट नहीं, फिर आपको फ्लोरीन वाला सोल्ट बनाना होगा पहले। ओके एनिलीन उठाएंगे हम लोग सिंपली, अब हम जो एनिलीन है उसकी रिएक्शन करेंगे NaNO2 और HBr4 की प्रेजेंसी में। क्लियर है बेटा मेरी बात? सॉरी ब्रोमीन आएगा, बोरोन आएगा, सॉरी। इसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे लो टेम्परेचर के ऊपर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसको जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमको यहां पर क्या ऑब्टेन्ड होगा, बेसिकली डाइजोनियम टेट्राफ्लोराइड बोरेट ऑब्टेन्ड होगा, ये वाला बेटा। ओके उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, हीट करते ही क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये आपका फ्लोरीन रेडी है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर नहीं सकते, हमने पीछे बताया था रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, काफी वॉयलेंटली परफॉर्म होगी बेटा ये वाली। इस वाली रिएक्शन को बेसिकली बोलते हैं हम लोग बाल-सचमैन रिएक्शन, बाल-सचमैन रिएक्शन। इससे पहले जो मैंने करवाई थी डाइजोनियम सोल्ट की, सिंपल कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंसी में, या फिर कॉपर
ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस में वो वाली रिएक्शन कराती है सेंड मेयर रिएक्शन मेरी। उसके बाद मैं आता हूं बाय गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होगा आपका, गटरमैन रिएक्शन के अंदर ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्लियर है, उसी का क्या है बेटा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। वहां पर कॉपर का या सोल्ट लिया गया था क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ, यहां पर हम वो सोल्ट नहीं लेंगे, डायरेक्टली कॉपर पाउडर को यूज करेंगे डाइजोनियम सोल्ट के साथ। ये मेरा क्या हो गया बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। इसके अंदर मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा आपकी बार कॉपर पाउडर, HCl के अंदर अगर डालूंगा मैं इसको तो मेरा क्या बन जाएगा, यहां पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अगर HBr के अंदर डाल के मैं इसको हीट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मुझे ब्रोमीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, गटरमैन रिएक्शन। यहाँ क्लोरीन लगा लीजिए, और अगर मैं यहाँ पर कॉपर पाउडर और साथ में HBr अगर डालता हूं तो मुझे ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पर ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट। वही बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन तो मिलेगी, अंडरस्टूड है। बाय प्रोडक्ट को अपने आप याद रख लेना आप लोग। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां तक, ओके फाइन। उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के ऊपर। अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर। तो चाहे आपकी हेलो अल्केन्स हो चाहे हेलो अरीन्स हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उनका वो हाइयर होगा एज कंपेयर टू सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन। जो उनकी सिंपल हाइड्रोकार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगी उससे तो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि मान लो मेरा CH3Cl है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा सिंपल इसके पेरेंट से, CH4 से बना होगा ये, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके, इससे बेटा क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट हो जाती है, एक तो हाईली पोलर इन नेचर होता है कंपाउंड मेरा। क्लियर है, डाइपोल मूवमेंट अच्छी खासी है इनकी। और दूसरी बात फिर क्लोरीन ऐड, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ गया। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ गई, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना ही होना था। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो गई, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो गई बेटा, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली यानी उन पार्टिकल्स को रिमूव करना, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके बेटा, अगर इसके अंदर ये बात करूंगा, अगर क्लोरीन ज्यादा हो, मान लो कि यहाँ पर तो CHCl है और ये वाला CH2Cl2 हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ही ज्यादा होगा। क्यों बेटा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है भाई, सिंपल सी बात है मेरा यहाँ पर। ओके, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा ही होगा, चाहे वो आपकी हेलो अल्केन्स हो चाहे हेलोरीन्स हो। अगर सेम हाइड्रोकार्बन की चेन है तो नंबर ऑफ हेलोजन अगर बढ़ रहे हैं तो हाइयर नंबर ऑफ हेलोजन जिसका होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू हाइयर इन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वहां पर वंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसे कि मैं इसके केस में डिस्कशन कर रहा हूं यहां पर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ब्रांचिंग के अंदर चेन की, क्लियर है, अगर मान लो मैं पहले हेलो अल्केन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर एक तो मेरे पास ये वाला है CH3 CH2 क्लोरीन, और दूसरा मेरा क्या है CH3 CH3, उसके बाद CH2 और क्लोरीन। यहां भी 4 कार्बन है बेटा, यहां भी 4 कार्बन है, लेकिन यहां पर क्या होगी, मेरी ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट का सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होएगा वो भी कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने से क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्सेस का अट्रैक्शन भी जो है वो, या वंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ब्रांचिंग वाली चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू दिस वन के। यही केस मेरा हेलो एरीन्स के केस में भी अप्लाई होगा बेटा। उसके अंदर बस सिंपल से एक बात याद रख लेना कि जो ऑर्थो और जो पैरा मेटा वाले प्रोडक्ट बनते होते हैं, तो उसके अंदर जो पैरा पोजीशन पर, क्लियर है, यानी कि जब पैरा पोजीशन वाला आपका क्लोराइड होगा बेसिकली या ब्रोमाइड होगा आपका, तो उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाइयर होगा एज कंपेयर टू मेटा या ऑर्था से। क्यों,
क्योंकि पैरा वाला क्या होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होने से क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने से आपका क्या हो जाएगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तीनों का सेम होता है ऑर्थो मेटा पैरा केस में। डायपोल मूवमेंट का मैं केस डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। उसके बाद सोल्यूबिलिटी के ऊपर अब हम लोग आते हैं। सोल्यूबिलिटी, हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स क्या है, सोल्यूबल नहीं है आपके वाटर के अंदर, जबकि पोलर इन नेचर होता है कंपाउंड, पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी ये पोलर इन नेचर नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि जब वाटर के अंदर इनको ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इतना बहुत ज़्यादा है, क्लियर है, एज कम्पेयर टू बॉन्ड ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकलेगी उसके कंपेरिजन में बॉन्ड मेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई है। दैट्स वाई इनके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं हो पाता। ओके, दिस इज ऑल अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।